सर, जब आप लिक्विड्स पढ़ते हैं ना, कौन सो रहा है पीछे? वो आइंस्टाइन की औलाद, आगे आओ। ये पहले गिराएगा तुम्हारा मोबाइल, ये तोड़ेगा स्टैंड, फिर आगे आएगा। सेम फैक्टर्स, सिर्फ नाम का फर्क कि जब आप पानी के लिए बात करेंगे तो आप थ्रस्ट यूज करें, और जब आप गैसेस के लिए, एयर के लिए बात करेंगे तो आप बायोनिक फोर्स यूज करेंगे। तो आपने कहा कि कौन सी वाली फोर्स होगी? रिएक्शनल फोर्स। कभी स्काई डाइवर को देखा है? जब वो हवा में जंप करता है तो वो वेट की वजह से नीचे आता है, लेकिन हवा नीचे से उसको क्या कर रही है? एक फोर्स दे रही है, जिसको कहते हैं बायन फोर्स, जिसको आप अब थ्रस्ट के नाम से पढ़ रहे थे, अब आप आज उसको किस नाम से पढ़ रहे हैं? बायन फोर्स के नाम से पढ़ रहे हैं। तो बायन फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जिसका काम ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या करना है? रेजिस्ट। और आप देखते हैं कि किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि जैसी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है, हमें लगता है कि बंदा हवा में स्टिल है, लेकिन वो स्टिल नहीं है, इट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब वो पैराशूट ओपन करता है तो फिर वो मजीद नीचे आना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बायन फोर्स का काम ये है कि बॉडी के वेट के अगेंस्ट फोर्स लगाना। कितना वेट? जितना वो एयर के अंदर शामिल है। क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, उतने वेट के बराबर होगी बायन फोर्स जितना वेट उसने उस लिक्विड या उस फ्लूइड के अंदर क्या किया है? एक्सपोज किया है। जितनी हवा, अब अगर हवा जिस्म के पूरे हिस्से पे लग रही है तो पूरा वेट, सिर्फ पाँव पे लग रही है तो पाँव के वेट के बराबर। तो आपने कहा बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस, और वेट इज इक्वल टू, और मास अगर ना बताओ तो मैंने बताया था डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से निकालना, और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? आप कहेंगे ये वाला काम तो कल कर चुके हैं। प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। आज कौन सी फोर्स है? बायन फोर्स। एरिया से एरिया, तो क्या फॉर्मूला आ गया? रॉ जी एच, या जिसको हमने कहा था रॉ जी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हाइट है तो एच यूज करें और डेप्थ है तो डी यूज करें। अब आज आपको 5 कंडीशंस बतानी है जो एमसीक्यूज में आएंगी, जिसमें से 3 लिक्विड की और 2 गैसेस की। आइए पहली कंडीशन देखते हैं। वो कह रहे हैं बायन फोर्स अगर वेट से क्या हो? कम। कल मेल डूब गई थी, क्यों? सही है, वॉल्यूम के कम होने से क्या हुआ? वेरी गुड। तो बेसिकली उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया कम था, उसके ऊपर लगने वाली बायन फोर्स कम थी, यानी उसका वेट ज्यादा था। तो अगर वेट ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, का मतलब इमर्ज, डूब गया, पानी के अंदर चली गई, ये है इमर्ज वाला केस। लेकिन अगर बायन फोर्स बराबर हो जाए किसके? वेट के। मैं बचपन में सोचता था कि यार मछली पानी में डूब डूब तो रही, गिर क्यों नहीं रही? एक तो होता है ना डूबना, आपने कहा वो तो है ही पानी की मखलूक, तो पानी में तो नहीं डूबेगी। मेरा सवाल ये था कि अगर वो पानी में मौजूद है तो नीचे क्यों नहीं गिर रही? फ्री फॉल मोशन क्यों नहीं हो रही? वो एक ही पाथ पे स्विम कैसे कर रही है? कभी किसी ने सोचा मछली पानी के अंदर है तो उसको तो नीचे गिर जाना चाहिए या ऊपर आ जाना चाहिए? ना ऊपर आ रही है ना नीचे जा रही है। क्यों भाई? क्योंकि उसका वेट उसकी बायन फोर्स से क्या हो गया? बैलेंस। तो नेट फोर्स क्या हो गई? नेट फोर्स जीरो हो गई, तो बॉडी के साथ अपने आ गई रेस्ट। तो आपने कहा कि द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ना वो नीचे जा रही है ना वो ऊपर जा रही है, बल्कि वो एक हॉरिजॉन्टल पाथ के ऊपर स्विम करती हुई जा रही है। आपने कभी स्विमर को देखा हो? स्विमर पानी के अंदर क्यों नहीं डूब रहा और सरफेस पे क्यों नहीं आ रहा?
क्योंकि अगेन वो अपने आप को, अपनी पोजीशन को इस तरह से रखता है कि उसकी बाइंग फोर्स उसके वेट से क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी लाइक फिश। इट कैन स्विम बट इट कांट फॉल, इट कांट फ्लोट, इट कैन स्विम। दोनों बातों में फर्क है ना। स्विम अलग है, वो कह रहा है फॉल और फ्लोट अलग है। तीसरी कंडीशन, शिप क्यों नहीं स्विम कर रही? शिप इसलिए स्विम नहीं कर रही कि शिप के ऊपर लगने वाली बायेंट फोर्स ज्यादा लेकिन वेट कम। तो वो सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। आपने लकड़ी का तख्ता देखा होगा, पानी के ऊपर क्या करता है, फ्लोट। आपने वो फ्रॉक के लीव्स देखे होंगे, पत्ता जिसके ऊपर फ्रॉक बैठा होता है, पानी के अंदर नहीं जा रहा। गिर जाए भाई पानी के अंदर, क्यों नहीं गिर रहा? वेट कम है, बायेंट फोर्स ज्यादा है। लेकिन अगर फ्रॉक वैसे ही सिर्फ पानी पे बैठने की कोशिश करे, अब गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वॉल्यूम कम हो गया, बाइंड फोर्स, वेट बढ़ गया, धम करके नीचे जाएगा। लेकिन पत्ते पे बैठा हुआ वो फिर नहीं गिर रहा। इसका मतलब ये किसका कमाल है, फिजिक्स का कमाल है कि उसके ऊपर बाइंड फोर्स लग रही है और उसको गिरने नहीं दे रही। तो ये तीन केसेस तो हो गए लिक्विड के। अब आ जाओ गैस पे। हॉट एयर बलून का नाम सुना है? क्या होता है? हवा में उड़ता है। शुक्र, मैं मुझे तो लगता था कि पानी में भी उड़ता होगा। होता क्या है, गुब्बारा होता है। ओके, कौन सा वाला बेटे? हवा में उड़ता है और गुब्बारा कहीं और भी उड़ता है। तो बेटा गुब्बारा तो हवा में उड़ेगा ना। हॉट एयर बलून जिसमें कौन भरा हुआ है, हीलियम गैस भरी हुई, अच्छी खासी भारी गैस होती है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं वो हवा में स्टिल है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लगने वाली बाइंड फोर्स उसकी डेंसिटी यानी उसके वेट के बराबर है। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेट यानी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और एयर की डेंसिटी क्या कर जाए, मैच, बराबर, तो कौन सा वाला केस आ जाएगा, एट रेस्ट वाला। और आप देखते हैं कि वो हवा में स्टिल होता है, ऊपर नहीं जा रहा, स्टिल है, रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि दोनों डेंसिटीज क्या है, बराबर। लेकिन जहां मैंने ब्रिक को हवा में छोड़ा, वो तो नहीं हवा में उड़ रही, वो तो ऊपर नहीं जा रही, बल्कि वो कहाँ आ रही है, क्योंकि उसकी डेंसिटी एयर की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है। वहां पर द ऑब्जेक्ट विल फॉल। कितनी कंडीशंस हो गई? सस्ता नशा, 5। इन 5 में से कोई भी एक कंडीशन एमसीक्यू में आ जाएगी। आखिरी टॉपिक आज का हमारे पास है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोट कब करता है? जब वेट कम हो, बाइंड फोर्स ज्यादा हो। पास जो है वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर फ्लोट कब करता है? जब वेट कम हो। और वेट कब कम होगा? जब अपथरस ज्यादा होगी। अब आपने देखा कि शिप के केस में क्या था, शिप के केस में क्या था, अपथरस कम थी। क्योंकि जब मैं ये सवाल पूछ रहा था वो ख्वाबों की दुनिया में जा चुके थे, कह रहे वाह हूर के साथ घूम रहा है, मजे ही मजे भाई। हूर भी मिलेगी बेटा, मिलेगी, उसके लिए जन्नत में जाना पड़ेगा, दुनिया में थोड़ी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उस केस में अपथरस फोर्स ज्यादा लग रही है, बेस का वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम जितना ज्यादा अपथरस उतनी ज्यादा। तो वो यही कह रहा है कि जो अपथरस फोर्स लग रही है वो कितने वेट के बराबर होगी, जितना उसने लिक्विड को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो आप कहेंगे यही बात तो हम कहीं पीछे आर्शिमिडीज प्रिंसिपल में भी पढ़ के आ रहे थे। एक ही बात, लेकिन वो अपथरस का जिक्र करता है, ये बायेंट फोर्स का जिक्र करता है। और जितना वो पानी के अंदर जाता जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस उतना बढ़ता जाएगा और अपथरस उतनी ज्यादा हो जाएगी एंड ऑब्जेक्ट विल फ्लोट।
यही तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आपने एक बार उसको रीड कर लेना है, फिर आप इसको लिख लीजिएगा। आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, पहले पढ़ लें स्टेटमेंट्स। पेज नंबर 120 समथिंग है, कौन से 129 निकाल। नहीं भाई 129 नहीं 131। दो बोल्ड स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं पेज के टॉप पर। बिल्ला साहब आज भी नींद पूरी नहीं हुई? हाँ मतलब नींद पूरी नहीं हुई ना, तो कहीं बाहर धूप धूप में निकले हुए थे? होता है जब आप घर से बाहर निकले हो तो फिर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हमारे तो पॉल्यूशन वाला सारा एटमॉस्फेयर है। चलो भाई पढ़ लो, तुम लोग क्या सुन रहे हो? उनसे बात कर रहा हूँ, तुमसे थोड़ी कर रहा हूँ। पढ़ ली दोनों स्टेटमेंट्स, यही बातें लिखी हुई जो हमने डिस्कस की हैं। तो ये लिख लीजिएगा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। एमसीक्यूज सारा पार्ट आज, ये सारा पार्ट एमसीक्यूज का है। न्यूमेरिकल नंबर 2 निकाल लो, शाबाश। पढ़ो भाई सवाल। अब जरा सवाल गौर से सुनना, मैं पूछूंगा सबसे। ठीक है, पास्कल नॉट पीए विच इज प्रेशर। अंग्रेज, पास्कल यूनिट है, प्रेशर यूनिट है। पीए नहीं, पास्कल। हाँ हाँ भाई, पहले ग्राउंड फ्लोर था, अब कहाँ जा रहे हैं? थर्ड फ्लोर। हाइट बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ेगा कम होगा? किसका बढ़ेगा? कौन कह रहा था बढ़ेगा? वाह भाई वाह, जिन्नात गायब। तो जिन बड़ा डरते हैं मुझसे यार। आई एम अ सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग। जिन्नात आते हैं बोल के गायब। तो यार ऐसा नहीं करना। हमने कहा कि भाई मैंने पढ़ाया था प्रेशर का हाइट से इनवर्स रिलेशन होता है। वो मैंने एग्जांपल दी थी कि जब आप नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं, खुली हवा होती है, प्रेशर कम होता है। कराची वाले सब सबसे ज्यादा प्रेशर पे सी लेवल पे रहते हैं। तो इसका मतलब P1 कम और P1 ज्यादा और P2 कम। तो जब डिफरेंस निकालूंगा तो P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1। ऐसा करेंगे तो कौन आएगा सर? बड़े में से छोटा निकालते हैं ना। प्रेशर डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट डिफरेंस। तो अगर P1 माइनस P2 है तो H2 माइनस H1, और अगर P2 माइनस P1 है तो H1 माइनस H2। अब आप मुझे बताएं, H1 है ग्राउंड फ्लोर, H2 है थर्ड फ्लोर, तो H2 माइनस H1 के H1 माइनस H2? कह रहे हैं H1 माइनस H2। H बोल रहा हूँ, H। हाइट हाइट, प्रेशर नहीं हाइट। तो ऊपर वाली हाइट ज्यादा, नीचे वाली हाइट कम, तो H2 माइनस H1। और अगर हाइट में H2 माइनस H1 है तो प्रेशर में P1 माइनस P2 बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। भाई ये वाली पॉइंट समझ आया कि एक जगह P1 माइनस P2 है, दूसरी जगह H2 माइनस H1 है, जो कि इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, अब आपने कहा डेल्टा पी तो हम निकाल लेंगे। डेंसिटी दी हुई है पानी की, कह रहा है डेल्टा एच बताना, यानी फर्स्ट फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर तक की हाइट बतानी। तो इसको क्या कहेंगे? डेल्टा एच नहीं कहेंगे। फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है जो भी, उसकी हाइट H1 और जो थर्ड फ्लोर है उसकी हाइट H2। तो डेल्टा एच निकालना है, बीच वाला हाइट। तो आपने कहा कि अगर प्रेशर का फॉर्मूला देखा जाए तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रॉ जी एच। तो अगर मैं डेल्टा पी लगा लूंगा तो ये डेल्टा एच बन जाएगा। बस अब यहाँ से डेल्टा एच निकाल लो, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके बिस्मिल्लाह करें। ये करना नहीं है भाई, लिखना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना लाओ, बिरयानी खाना शुरू कर रहे हैं। भाई जो अंदर पानी में वो डूब गया, तो उस गेट की हाइट और डेप्थ बराबर हो गई, लेवल हो गए दोनों। तो जितनी हाइट उतनी ही डेप्थ। आगे कहता है कि आपने वो ऑप्शंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, रॉ जी ए एच। हाइट आ गई,
एरिया निकाल चुके थे विड्थ इनटू डेप्थ से, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर। और एक राज की बात, आंसर किताब में गलत दिया हुआ है, बस एरिया को निकाले थे ना इन दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके। अब तो इसका क्या फॉर्मूला पड़ा है, रॉ जी एच, सब कुछ तो गिवन है ना। लिखा हुआ है ना ऑन अ लेवल, बराबर हो गए। ये मिसाल ऐसी है, एक चाय है, चाय का कप, तुमने पापा डाला 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 डाला, कहाँ तक डाल लिया, पूरा अंदर, तो जितनी डेप्थ थी उतनी हाइट हो गई, सिंपल। 0 0 0 अंग्रेज ईएनजी दबा दो, 196, सही है, हाँ सही है, 96.5 आएगा, 196 तुम्हारा। कैलकुलेटर भी नहीं है, हम तो कहते आ रहा दराज से आ गया, फिर आज क्यों नहीं लाए, कौन से टेस्ट में, कौन से कॉलेज में हो, कॉलेज में टेस्ट होते हैं, आज हुआ टेस्ट, रोज आते हो कॉलेज, मेडिकल क्यों, 4 दिन क्यों जाते हो, तो उसके बाद आगे तुम्हारी एग्जॉस्शन है, वो तो तुम फिर शाम में पढ़ने के काबिल कहाँ रहोगे, तो बात समझाओ ना। कॉलेज में तो यार बस 2 दिन चले गए, अटेंडेंस लग गई, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लिया, बहुत है, कौन कह रहा है 4 5 6 दिन जाने को, प्रैक्टिकल में जाओ, बस प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करो, 2 दिन बहुत है, 2 दिन। हाँ, तेरा की आ रही है, अटेंडेंस क्या घर पे आती है, अबे भाई अम्मा ने तो ऐसे ही डंडा दिया है, दिस इज कॉल्ड कार्गो, व्हाट इज कार्गो, इसमें सामान आप खड़े हो जाएं, सामान डाल दें, ये आपकी मर्जी है, दिस इज कॉल्ड कार्गो, तो ये वो है जिसके अंदर, जिस बास्केट में आपने सामान लोड डाला हुआ है, तो इसका यकीन कोई ना कोई वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, मास दिया हुआ 185 kg, अब यकीनन अगर हीलियम बलून है तो इसके अंदर कौन भरी हुई है, तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ हीलियम, और ये बलून कहाँ उड़ रहा है, हवा में, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, तो अब अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आप कहेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन कौन सी वाली डेंसिटी, कौन सी वाली डेंसिटी, एयर की या हीलियम की, अगर तुम एयर की लोगे तो हीलियम कहाँ गया, और अगर तुम हीलियम की लोगे तो एयर कहाँ गई, भाई आप रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, कल आर्चिमेडिस प्रिंसिपल की कहानी नहीं सुनाई थी, पानी में डाला, पानी की फोर्स को माइनस किया तो फिर रिलेटिव डेंसिटी आई, तो यहाँ पर भी तो आप वही काम करेंगे, पहले डेल्टा रॉ निकालेंगे, एयर की डेंसिटी में से हीलियम की डेंसिटी को क्या करेंगे, यहाँ क्या किया था, क्यों माइनस किया था, डिफरेंस निकाल रही थी, 2 वैल्यूज थी, तो यहाँ भी कितनी वैल्यूज हैं, तो आप पहले रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे मास अपॉन वॉल्यूम, जब भी कितनी वैल्यूज आ जाएं तो रिलेटिव वैल्यू निकलेगी ना पहले, क्या करोगे तुम लोग बड़े हो गए यार।